जापान का एक फेमस एनिमेटेड शो है शिनचैन, जिसके रिपीटेड एपिसोड्स आज भी टीवी पर टेलीकास्ट किए जाते हैं। इसके हिंदी वर्जन ने इसे और ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। इस शो को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। रिसेंटली शिनचैन के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट आकाश आहूजा ने बताया कि एनिमेटेड शो बहुत ज़्यादा अश्लील हुआ करता था, इतना भद्दा कि इसे बच्चे तो क्या बड़ों को भी नहीं देखना चाहिए था। शो के बारे में उन्होंने और क्या क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। शिनचैन एक जापानी एनिमेटेड सीरीज है जिसे वहाँ अडल्ट्स के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका कंटेंट भी वैसा ही था। इंडिया में ये साल 2006 में शुरू हुआ। उस वक्त हिंदी डब बिल्कुल ओरिजिनल था। बच्चों को ये पसंद आने लगा, शिनचैन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। मगर जब माँ बाप ने अपने बच्चों के इस पसंदीदा शो पर ध्यान दिया तो पाया कि इसके कुछ डायलॉग्स, शिनचैन की हरकतें बच्चों के मुताबिक ठीक नहीं है, या यूँ कहें कि काफ़ी अश्लील थी। जिसके बाद शो पर केस हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने इस पर बैन भी लगा दिया। आकाश ने यूट्यूब चैनल द मोटर माउथ को दिए इंटरव्यू में बताया कि जिस वक्त वो शो डब करते थे उस वक्त इंडिया में इसे बैन कर दिया गया था। आकाश बताते हैं, मैंने शिनचैन को नंगे होकर नाचते देखा है, उसके लिए डब भी किया, क्योंकि वो लोग कहते थे कि तुम इसे भी डब करो, जो होगा देखा जाएगा। शिनचैन ऐसे गाने गाता था जैसे हाथी मेरे प्यारे साथी। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा भद्दा लगता था। वो इतना गंदा शो था कि उसे बड़ों को भी नहीं देखना चाहिए। हालांकि बाद में ये सारी चीज़ें सेंसर कर दी गई। आकाश बताते हैं कि बाद में इन सभी भद्दी लाइनों से बैन हटवाने के लिए उन्हें शो को फिर से डब करना पड़ा, जिसके बाद ही इसे फिर से इंडियन टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया। आकाश ने बताया, शो में एक लाइन थी, बच्चे चुराने वाली मोटी बुढ़िया, ये लाइन थी। जब तक केस नहीं हुआ था तब तक हम करीब 150-200 एपिसोड्स को डब कर चुके थे, मगर मुझे फिर बुलाया गया और फिर से इन सारी अपमानजनक लाइनों को बदलवाया गया। हमसे कहा गया कि अगर ये लाइनें चेंज नहीं हुई तो शो को ऑन एयर नहीं किया जाएगा। फिर हमने ये सारी लाइनें बदली, तब जाकर शिनचैन टीवी पर ऑन एयर हुआ। आकाश ने बताया कि 10वीं क्लास के बाद उन्होंने शो को डब करना छोड़ दिया था। उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना था, साथ ही अपनी सेहत पर भी। उनकी आवाज़ पर इतना स्ट्रेन पड़ता था कि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी। कहा कि अगर वो आगे वॉइस पर इतना स्ट्रेन डालेंगे तो उनकी आवाज़ भी जा सकती है। आकाश शिनचैन के पहले डब आर्टिस्ट थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने इस किरदार को आवाज़ दी। आकाश ने नोबिता और डोरेमोन की आवाज़ भी डब की थी। खैर, अब शिनचैन शो पर थोड़ी बात करते हैं। कई जापानी रिपोर्ट्स के अनुसार शिनचैन की कहानी जापान में रहने वाली मिसई नाम की महिला पर आधारित है, जिसका 5 साल का बेटा अपनी बहन को बचाते हुए एक एक्सीडेंट में मारा गया था। कहा जाता है इसी पर 1990 में मांगा मैगजीन के लिए इस किरदार को बनाया गया, जो पहले टीवी सीरीज में इस्तेमाल हुआ और फिर फिल्मों में। इस कार्टून किरदार को योशितो युसुई नाम के एक शख्स ने बनाया था। टीवी सीरीज के अलावा शिनचैन पर 30 से ज़्यादा फिल्में भी बन चुकी हैं। कौन था शिनचैन, आइए जानते हैं। शिनचैन यानी कि शिनोसुके शिन नोहारा कासुकाबे जापान में रहने वाला 5 साल का बच्चा है, जो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता है। वो अपने पिता हिरोशी नोहारा, माँ मित्सी नोहारा, छोटी बहन हिमावारी और पालतू कुत्ते शीरो के साथ रहता है। वो अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को पसंद करता है, उनसे फ्लर्ट तक करता है। जापान में पहली बार ये शो 1992 में प्रसारित किया गया। फिर 2006 में इसे हंगामा चैनल पर दिखाया जाने लगा, जिससे चैनल के मार्केट शेयर करीब 60% तक बढ़ गए। दुनिया के अलग अलग देशों में भी इसे दिखाया गया। कई सारी वीडियो गेम्स भी शिनचैन पर बन चुके हैं। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं लेजेंड ऑफ सिनेमा। शुक्रिया।